हेलो स्टूडेंट्स, बांसुर पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो देखिए, पिछली क्लास में हमने प्रोडक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस की डेफिनेशन लिखी थी और आज हम एक थ्योरम प्रूफ करने वाले हैं जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो थ्योरम का स्टेटमेंट लिखिए आप सबसे पहले। तो देखिए थ्योरम क्या है। द प्रोडक्ट ऑफ या प्रोडक्ट स्पेस ऑफ two Hausdorff space is Hausdorff space। ये हमें प्रूफ करना है। तो थ्योरम का स्टेटमेंट हमने लिख भी लिया था क्लास में। द प्रोडक्ट स्पेस ऑफ टू Hausdorff स्पेस इज Hausdorff स्पेस। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट आप लिखिए प्रूफ इसका। देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है। सबसे पहले हमें दो Hausdorff स्पेस लेने हैं या T2 स्पेस लेने हैं और उनका जो प्रोडक्ट स्पेस होगा उसको भी हमें T2 स्पेस प्रूफ करना है। तो प्रूफ लिखिए इसका। लेट x1 टो1 एंड x2 टो2 आर टू Hausdorff स्पेस तो देखो x1 टो1 एंड x2 टो2, यहाँ पर दो क्या हैं, Hausdorff स्पेस हैं। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि इनका जो प्रोडक्ट स्पेस होगा वो भी एक Hausdorff स्पेस होगा। देन टू प्रूव दैट x टो इज Hausdorff स्पेस। x टो इज Hausdorff स्पेस। ओके, ये हमें प्रूफ करना है। वेयर x इक्वल टू x1 क्रॉस x2। यहाँ पर जो x है वो x1 और x2 का प्रोडक्ट है और x टो को हमें Hausdorff स्पेस प्रूफ करना है या T2 स्पेस प्रूफ करना है। अब Hausdorff स्पेस की कंडीशन क्या होती है। सबसे पहले हम यहाँ पर x टो में से कोई भी दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट लेंगे। अब x टो में जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो x है वो x1 और x2 का क्रॉस प्रोडक्ट है। तो लेट x1 x2 एंड y1 y2 are two distinct element of x। यहाँ पर x1 टो1 और x2 टो2 दो क्या हैं अपने पास, Hausdorff स्पेस हैं। और इसमें से हमने दो एलिमेंट लिए, एक एलिमेंट लिया x1 x2 और दूसरा एलिमेंट लिया y1 y2। अब देखिए, सच दैट हमने दोनों एलिमेंट कैसे लिए हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट लिए हैं। इसका मतलब ये है कि x1 x2 का जो ऑर्डर्ड पेयर है वो डज नॉट इक्वल टू है y1 y2 के ऑर्डर्ड पेयर के। क्लियर। अब कोई भी ऑर्डर्ड पेयर इक्वल नहीं है, इसका मतलब इनके कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल नहीं होंगे। x1 x2 यदि y1 y2 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि x1 या तो x1 y1 के इक्वल नहीं है या x2 y2 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटी बनती हैं। तो यहाँ दो कंडीशन लिखेंगे हम। केस फर्स्ट। अब केस फर्स्ट में देखिए क्या करेंगे। व्हेन x1 इक्वल टू y1
एंड x2 डज नॉट इक्वल टू y2। यहाँ पर हमने क्या किया, हमने ये अज्यूम कर लिया कि x1 और y1 तो बराबर हैं लेकिन x2 और y2 बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि ये ऑर्डर्ड पेयर इस ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि इसके जो लास्ट वाले एलिमेंट हैं वो आपस में इक्वल नहीं हैं। ओके, अब इस केस में हमें ये प्रूफ करना है कि जो हमने प्रोडक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस लिया है ये प्रोडक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस होस्टोर्फ स्पेस है। तो अब यहाँ पे देखिए x2 y2 जो हैं, x2 और y2 किसके एलिमेंट हैं, ये दोनों ही x2 के एलिमेंट हैं। और x2 क्या है, होस्टोर्फ स्पेस या T2 स्पेस है। तो इसका मतलब ये दोनों एलिमेंट जो हैं ये डिस्टिंक्ट भी हैं, x2 और y2 कैसे हैं, डिस्टिंक्ट भी हैं। और x के एलिमेंट भी हैं, x2 के एलिमेंट भी हैं और x2 T2 स्पेस है। इसका मतलब ये दोनों एलिमेंट T2 स्पेस की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे। अब T2 स्पेस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि देयर एग्जिस्ट G2 एंड H2 बिलोंग्स टू टो2। मतलब टो2 में से दो ओपन सेट होंगे G2 और H2, और ये दोनों ओपन सेट इस प्रकार के होंगे कि एक ओपन सेट x2 को कंटेन करेगा और दूसरा ओपन सेट y2 को कंटेन करेगा। ये हमने क्या अप्लाई किया, ये हमने T2 स्पेस की प्रॉपर्टी अप्लाई की किसके लिए, x2 के लिए, क्योंकि हमें पता है कि जो x2 है वो क्या है, T2 स्पेस है। तो अब आगे लिखेंगे, यहाँ तक लिख लिया x2 डज नॉट इक्वल टू y2। आगे देखिए, सिंस x2 टो2 इज T2 स्पेस, आप होस्टोर्फ स्पेस को T2 स्पेस भी लिख सकते हैं। x2 टो2 इज T2 स्पेस एंड स्मॉल x2 एंड y2 आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ x2। x2 टो2 यहाँ पर T2 स्पेस है और x2 y2 जो हैं वो x2 के दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं। देन बाय डेफिनेशन ऑफ T2 स्पेस, तो T2 स्पेस की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। बाय डेफिनेशन ऑफ T2 स्पेस there exist two open set G2 and H2 which is subset of x2 such that x2 belongs to G2 and y2 belongs to H2। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास जो x2 है वो क्या है, T2 स्पेस है, और स्मॉल x2 y2 जो हैं वो x2 के दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं। तो T2 स्पेस की डेफिनेशन से यहाँ पर रिजल्ट क्या बनेगा कि देयर एग्जिस्ट टू ओपन सेट, दो ओपन सेट विद्यमान होंगे G2 और H2 जो कि x2 के सबसेट होंगे, एंड एक ओपन सेट स्मॉल x2 को कंटेन करेगा, दूसरा ओपन सेट स्मॉल y2 को कंटेन करेगा। और इसी के साथ ये दोनों ओपन सेट कैसे होंगे, डिस्जॉइंट होंगे। आगे एक कंडीशन और लिखेंगे, G2 इंटरसेक्शन H2 इक्वल टू 5। दोनों ओपन सेट कैसे होंगे, डिस्जॉइंट होंगे। क्लियर यहाँ तक। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारे पास जो G2 और H2 क्या हैं, x2 के ओपन सबसेट हैं। इसका मतलब ये दोनों किस में बिलोंग करते हैं, ये दोनों किस में बिलोंग करते हैं, टो2 में बिलोंग करते हैं। अब आपको पता है कि x1 टो1 भी हमारे पास क्या है, x1 टो1 भी क्या है, T2 स्पेस है। अब ये T2 स्पेस है और साथ में ये टोपोलॉजिकल स्पेस भी है।
अब टोपोलॉजिकल स्पेस की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो x1 है वो बिलोंग करना चाहिए किसमें, टो1 में। भाई टो1 x1 पर टोपोलॉजी है तो x1 बिलोंग करेगा किसमें, टो1 में। अब देखो x1 टो1 में है और g2 किस में है, टो2 में है। x1 तो किस में है, टो1 में, और g2 किस में है, टो2 में। इसका मतलब x1 क्रॉस g2, x1 क्रॉस g2 ये कहाँ पर होगा, ये टो के अंदर विद्यमान होगा। भाई टो यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट टोपोलॉजी है। तो टो के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे, टो के अंदर जितने भी जी क्रॉस एच होंगे वो किस टाइप के होंगे, जी बिलोंग्स टू टो1 और एच बिलोंग्स टू टो2। तो यहाँ पर x1 टो1 में से है और g2 किस में से है, टो2 में से है। तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट में होगा। तो x1 क्रॉस g2 कहाँ होगा, टो1 क्रॉस टो2 में, और टो1 क्रॉस टो2 के जो एलिमेंट होंगे वो कहाँ होंगे, टो के अंदर होंगे। तो x1 क्रॉस g2 बिलोंग करेगा किस में, टो में, क्योंकि टो यहाँ पर टो1 और टो2 का क्या है, प्रोडक्ट टोपोलॉजी है। तो यहाँ से हमारे पास देखिए अब रिजल्ट क्या बनेगा, इसको लिखिए। हमने यहाँ पर लिखा कि g2 जो है वो किसका एलिमेंट है, यहाँ हमने लिखा था g2 और h2 जो हैं वो x2 के सबसेट हैं, और कैसे सबसेट हैं, ओपन सबसेट हैं। ठीक है, तो आगे देखिए, अब आगे लिखिए इसको। बिकॉज x1 बिलोंग्स टू टो1, x1 टो1 में बिलोंग करता है क्योंकि टो1 x1 पर टोपोलॉजी है, तो x1 किसका एलिमेंट होगा, टो1 का, टोपोलॉजी की डेफिनेशन से। एंड g2 और h2 क्या है, x2 के सबसेट है, और कैसे सबसेट है, ओपन। इसका मतलब g2 और h2 किस में बिलोंग करेंगे, टो2 में बिलोंग करेंगे। देन तो x1 क्रॉस g2 एंड x1 क्रॉस h2, x1 क्रॉस g2 और x1 क्रॉस h2 ये क्या होंगे, ये टो के अंदर विद्यमान होंगे। और टो में विद्यमान होने का मतलब टो x पर प्रोडक्ट टोपोलॉजी है, तो ये टो में विद्यमान होने का मतलब x के ओपन सबसेट हैं। देन x1 क्रॉस g2 एंड x1 क्रॉस h2 आर ओपन सबसेट ऑफ x। ये दोनों क्या है, x के ओपन सबसेट हैं। ये बात क्लियर हो गई, क्योंकि x1 क्या है, x1 जो है वो टो1 में बिलोंग करता है, g2 कहाँ बिलोंग करता है, टो2 में। तो x1 क्रॉस g2 कहाँ बिलोंग करेगा, टो में बिलोंग करेगा, मतलब टो1 क्रॉस टो2 में बिलोंग करेगा। ऐसे x1 बिलोंग करता है टो1 में, h2 बिलोंग करता है टो2 में। तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कहाँ बिलोंग करेगा, टो में बिलोंग करेगा। और टो के अंदर कौन है, टो के अंदर x के ओपन सबसेट हैं, क्योंकि टो x पर क्या है, टोपोलॉजी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों ही क्या हैं, x के ओपन सबसेट हैं। अच्छा, अब ये x के ओपन सबसेट तो बन गए। अब हमें देखो क्या प्रूफ करना था, हमें x टो को T2 स्पेस प्रूफ करना था। तो x टो को T2 स्पेस प्रूफ करने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, दो ओपन सेट ऐसे होने चाहिए जो एक ओपन सेट तो x के एक एलिमेंट को कंटेन करे और दूसरा ओपन सेट x के दूसरे एलिमेंट को कंटेन करे। और x के एलिमेंट आपने यहाँ देखा ही था कि जो x के एलिमेंट हैं वो हमने क्या क्या लिए थे, एक x1 x2 लिया था और एक y1 y2 लिया था। ये दोनों क्या लिए थे, x के एलिमेंट लिए थे जो कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट थे। क्लियर। अब आगे देखिए, तो x1 क्रॉस g2 और x1 क्रॉस h2 x के दो ओपन सबसेट मिल गए। अब नेक्स्ट देखिए, नाउ x1 बिलोंग करता है किसमें, कैपिटल x1 में, और x2 बिलोंग करता है किसमें, g2 में। ये हमने अभी लिखा। x2 किस में बिलोंग कर रहा है, x2 तो बिलोंग कर रहा है किसमें, g2 में। और x1 किस में बिलोंग करता है, कैपिटल x1 में। ये इसमें बिलोंग क्यों कर रहा है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में क्या लिया था कि x1 x2 का जो ऑर्डर्ड पेयर है वो x1 का एक एलिमेंट है, और y1 y2 का ऑर्डर्ड पेयर किसका एलिमेंट है, x2 का एलिमेंट है। तो x1 x2 का ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पर
ये x के एलिमेंट थे अपने पास, सॉरी x1 x2 जो है, x1 x2 का ऑर्डर्ड पेयर किसका एलिमेंट है, x का। y1 y2 का ऑर्डर्ड पेयर भी किसका एलिमेंट था, x का। x का मतलब यहाँ है x1 क्रॉस x2, और यहाँ पर भी x का मतलब क्या है, x1 क्रॉस x2। अब ये ऑर्डर्ड पेयर इस x1 क्रॉस x2 का एलिमेंट है, इसका मतलब x1 कैपिटल X1 का और x2 कैपिटल X2 का एलिमेंट है, y1 x1 का और y2 x2 का एलिमेंट है। इसलिए हमने यहाँ लिखा कि स्मॉल x1 कैपिटल X1 का एलिमेंट होगा और स्मॉल x2 G2 का एलिमेंट है। अब यहाँ से देखिए, अगर x1 कैपिटल X1 का और x2 G2 का एलिमेंट है, तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि x1 और x2 का जो ऑर्डर्ड पेयर होगा वो कहाँ बिलोंग करेगा, कैपिटल X1 और G2 के क्रॉस प्रोडक्ट में बिलोंग करेगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x1 x2 का ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग करेगा x1 क्रॉस G2 में। एंड दूसरा देखिए क्या लिखेंगे, जो y1 है वो किसका एलिमेंट है, x1 का अभी बताया था आपको, और जो y2 है वो किसका एलिमेंट है, h2 का। ये कहाँ से लिखा, ये यहाँ से लिखा, देखो y2 बिलोंग कर रहा है किसमें, h2 में। ये T2 स्पेस की डेफिनेशन से लिखा था। तो y1 बिलोंग्स टू x1 है और y2 बिलोंग्स टू h2 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि y1 और y2 का ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग करेगा x1 क्रॉस h2 में। y1 y2 का ऑर्डर्ड पेयर किस में बिलोंग करेगा, x1 क्रॉस h2 में बिलोंग करेगा। ओके, अब इसके बाद देखिए, तो हमें यहाँ पर दो ओपन सेट मिल गए। एक ओपन सेट तो ऐसा मिल गया जो x के प्रथम एलिमेंट को कंटेन कर रहा है, और दूसरा ओपन सेट ऐसा मिल गया जो x के दूसरे एलिमेंट को कंटेन करता है। ठीक है, और यहाँ पर ये दोनों ही ओपन सेट कैसे हैं, डिसजॉइंट भी हैं। ये दोनों ही ओपन सेट कैसे हैं, डिसजॉइंट भी हैं। और ये डिसजॉइंट क्यों हैं, क्योंकि G2 और H2 कैसे हैं, डिसजॉइंट हैं। G2 और H2 कैसे हैं, डिसजॉइंट है। ये हमने T2 स्पेस की डेफिनेशन से लिखा था कि यहाँ पे देखो X2 क्या था, T2 स्पेस था। तो T2 स्पेस की डेफिनेशन में क्या लिखा था, देयर एग्जिस्ट टू ओपन सेट G2 एंड H2 such that x2 belongs to G2, y2 belongs to H2 and G2 intersection H2 equal to 5। इसका मतलब G2 और H2 क्या हैं, G2 और H2 डिसजॉइंट हैं। ठीक है, तो यहाँ G2 और H2 डिसजॉइंट हैं, इसलिए यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं कि x1 क्रॉस G2 एंड x1 क्रॉस H2 भी क्या होंगे, डिसजॉइंट होंगे। एंड x1 क्रॉस G2 इंटरसेक्शन x1 क्रॉस H2, x1 क्रॉस H2, ये दोनों कैसे होंगे, ये दोनों डिसजॉइंट होंगे। और ये डिसजॉइंट क्यों होंगे, आप इसको कंप्लीट लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, x1 क्रॉस G2 इंटरसेक्शन H2 और x1 क्रॉस G2 इंटरसेक्शन H2 कितना है, 5, और 5 का किसी भी सेट के साथ जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 5 ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों सेट कैसे हैं, डिसजॉइंट है। तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं, हैंस फॉर एनी डिस्टिंक्ट पेयर, फॉर एनी डिस्टिंक्ट पेयर x1 x2 एंड y1 y2 belongs to x, there exist two disjoint open subset of x, there exist two disjoint open subset of x such that देखो फर्स्ट वाला एलिमेंट तो किसको कंटेन कर रहा है, जो ये जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है x1 x2, ये किसका एलिमेंट हो गया, यहाँ से देखिए x1 x2 बिलोंग कर रहा है किसमें, x1 क्रॉस G2 में, और y1 y2 बिलोंग कर रहा है x1 क्रॉस H2 में। ठीक है, तो यहाँ तक आप इसको लिखेंगे, फिर आगे का बाद में सोल्व करते हैं।
आपको यहाँ से स्टार्टिंग से लिखना है। अभी सबसे पहले थ्योरम का स्टेटमेंट आप लिख चुके हैं पहले ही, उसके बाद नेक्स्ट आपको ये लिखना है प्रूफ। और प्रूफ में क्या लिखना है, लेट x1 टो1 एंड x2 टो2 आर टू टोपोलॉजिकल स्पेस विच इज़ होस्ट ऑफ स्पेस, देन टू प्रूव दैट x2 इज़ ऑल्सो होस्ट ऑफ या T2 स्पेस। ठीक है, फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट ये लिखना है इज होस्ट ऑफ स्पेस वेयर x इक्वल टू x1 क्रॉस x2। अब क्या करना है, x में से दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट लेने, लेट x1 x2 एंड y1 y2 आर टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ x। अब यहाँ पे ध्यान देना, x में से जो एलिमेंट लेने हैं वो ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लेने हैं, क्योंकि जो x है वो क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में है। तो यहाँ पर दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट लिए ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। ठीक है, दोनों डिस्टिंक्ट है, इसका मतलब ये इसके इक्वल नहीं है, और ये इसके इक्वल नहीं है तो दो पॉसिबिलिटी बनती हैं कि या तो x1 y1 के इक्वल नहीं है या x2 y2 के इक्वल नहीं है। तो फर्स्ट वाले केस में हमने क्या लिया कि x2 डज नॉट इक्वल टू है किसके, y2 के। ठीक है, अब x2 टो2 क्या है, T2 स्पेस है, और x2 y2 जो है वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं किसके, x2 के। तो x2 यदि T2 स्पेस है तो T2 स्पेस की डेफिनेशन हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, और डेफिनेशन से क्या मिलेगा, दो डिस्टेंट ओपन सेट G2 और H2 ऐसे मिलेंगे कि G2 X2 को कंटेन करता है और H2 Y2 को कंटेन करता है। तो यहाँ से आप लिखेंगे केस नंबर फर्स्ट डालकर, और इसके पश्चात आपको ये लिखना है बाय डेफिनेशन ऑफ T2 स्पेस, और इसके पश्चात ये लिखना है T2 स्पेस की डेफिनेशन अप्लाई की, दो ओपन सेट लिखे G2 और H2, G2 X2 को कंटेन करता है और H2 Y2 को कंटेन करता है। एंड इसके पश्चात नेक्स्ट ये लिखना है आपको, एंड G2 इंटरसेक्शन H2 इक्वल टू कितना है 5। ये T2 स्पेस की डेफिनेशन से लिखा है, X2 टो2 जो है वो T2 स्पेस है, तो उसकी डेफिनेशन अप्लाई की हमने। अब यहाँ से क्या लिखना है कि x1 जो है वो टो1 में बिलोंग कर रहा है, क्योंकि टो1 जो है वो x1 पर टोपोलॉजी है, तो x1 किसका मेंबर होगा, टो1 का। और G2 और H2 किसके मेंबर हैं, टो2 के मेंबर हैं। ये T2 स्पेस की डेफिनेशन से हम लिख चुके हैं। ठीक है, तो x1 क्रॉस G2 और x1 क्रॉस x2 किसके ओपन सबसेट होंगे, x के ओपन सबसेट होंगे, क्योंकि ये दोनों किस में बिलोंग करेंगे, टो में, और टो में बिलोंग करेंगे तो x के ओपन सबसेट होंगे। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, नाउ x1 बिलोंग्स टू कैपिटल X1 एंड x2 बिलोंग्स टू G2। x1 किसका एलिमेंट है, कैपिटल X1 का, और x2 किसका एलिमेंट है, G2 का। तो x1 x2 का ऑर्डर्ड पेयर किसका एलिमेंट होगा, इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट का, x1 क्रॉस G2 का। सिमिलरली y1 बिलोंग्स टू x1 एंड y2 बिलोंग्स टू H2, देन y1 y2 का ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग करेगा x1 क्रॉस H2 में। ठीक है, यहाँ तक लिख लिया होगा आपने। तो हमें यहाँ पर दो ओपन सेट मिल गए, x1 क्रॉस G2 और x1 क्रॉस H2। एक ओपन सेट x के एक एलिमेंट को कंटेन कर रहा है और दूसरा ओपन सेट x के दूसरे एलिमेंट को कंटेन करता है। और अब हमें ये शो करना है कि ये दोनों ओपन सेट कैसे हैं, डिस्जॉइंट है। तो आगे हमने ये लिखा, एंड x1 क्रॉस G2 एंड x1 क्रॉस H2 का इंटरसेक्शन क्या आ गया, 5। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। और हमें जो प्रूफ करना था वो हमें मिल गया। हमें x टो को T2 स्पेस प्रूफ करना था। x में से हमने दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट लिए, उसके लिए हमें दो ओपन सेट मिले, कौन कौन, x1 क्रॉस G2 और x1 क्रॉस H2, जो कि क्या है, डिस्जॉइंट है। एक एलिमेंट x के एक जो एक सेट है x1 क्रॉस G2, जो एक ओपन सेट है वो x के एक एलिमेंट को कंटेन कर रहा है, और दूसरा जो ओपन सेट है वो x के दूसरे एलिमेंट को कंटेन कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब T2 स्पेस की प्रॉपर्टी यहाँ पर सेटिस्फाई होती है। तो अब सभी प्रॉपर्टीज़ को एक साथ लिखना है हमें। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, हैंस फॉर एनी डिस्टिंक्ट पेयर x1 x2 y1 y2 बिलोंग्स टू x। ये क्या लिया था हमने, x का एक डिस्टिंक्ट पेयर लिया था, और इसके लिए हमें क्या मिला, देयर एग्जिस्ट टू डिस्टिंक्ट ओपन सबसेट ऑफ x। तो यहाँ पर हमें इसको आपको ऐसे लिखना है, देयर एग्जिस्ट टू ओपन subset of x such that लास्ट में लिखना है such that x1, चलो इसको बाद में लिखते हैं, यहाँ तक लिख लीजिए। उसके बाद
अब आगे देखिए क्या लिखना है आपको। यहाँ तक लिखने के पश्चात आगे क्या लिखना है, सच दैट तक लिख लिया था। x1 x2 बिलोंग्स टू x1 क्रॉस g2, y1 y2 बिलोंग्स टू x1 क्रॉस h2 एंड x1 क्रॉस g2 इंटरसेक्शन x1 क्रॉस h2 इक्वल टू 5 और लास्ट में लिख देना हैंस x2 इज T2 स्पेस। तो x2 को हमें T2 स्पेस ही प्रूफ करना था, तो यहाँ तक आप नोट कीजिए। अब सेकंड केस लेंगे और सेकंड केस में हम क्या लेंगे कि जो x1 y1 है वो डिस्टिंक्ट हैं और x2 y2 आपस में क्या है, बराबर हैं। ठीक है, तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, उसके आगे का फिर सोल्व करते हैं। अब हम केस सेकंड लेंगे, तो देखिए केस सेकंड में क्या आएगा, when x2 equal to y2 and x1 does not equal to y1। अब ये वाला केस लेंगे। ये केस हमने क्यों लिया ये तो आपको ध्यान होगा। देखो हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था कि x1 x2 का ऑर्डर्ड पेयर बराबर नहीं है किसके, y1 y2 के ऑर्डर्ड पेयर के। तो दो पॉसिबिलिटी बनती हैं, या तो x1 और y1 बराबर नहीं है या x2 और y2 बराबर नहीं है। तो फर्स्ट वाले केस में हमने क्या लिया था कि x2 और y2 डज नॉट इक्वल टू है। अब सेकंड केस में क्या लेंगे कि x1 और y1 डज नॉट इक्वल टू हैं। अब देखो x1 y1 डज नॉट इक्वल टू है और x1 y1 किसके एलिमेंट हैं, ये कैपिटल x1 के एलिमेंट हैं और कैपिटल x1 टो1 के साथ क्या बनाता है, T2 स्पेस बनाता है। तो x1 y1 कैपिटल x1 के दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं और x1 टो1 T2 स्पेस है, तो यहाँ T2 स्पेस की डेफिनेशन अप्लाई कर देंगे। तो अब इसमें लिखिए सिंस x1 टो1 इज T2 स्पेस एंड ये तो T2 स्पेस हो गया, और x1 एंड x2 x1 एंड y1 x1 कोमा y1 आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ x1। स्मॉल x1 y1 क्या है, कैपिटल x1 के डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं। सो बाय डेफिनेशन, तो डेफिनेशन अप्लाई करनी है। बाय डेफिनेशन ऑफ T2 स्पेस देयर एग्जिस्ट G1 and H1 देयर एग्जिस्ट टू ओपन सेट, ऐसे लिखना देयर एग्जिस्ट टू ओपन सेट, और ओपन सेट कैसे होंगे, डिस्जॉइंट। तो देयर एग्जिस्ट टू डिस्जॉइंट ओपन सेट G1 and H1 which is subset of x1 such that x1 belongs to G1, y1 belongs to H1 and G1 intersection H1 equal to 5। तो यहाँ पर x1 टो1 T2 स्पेस है और स्मॉल x1 y1 इसके दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं, तो T2 स्पेस की डेफिनेशन हमने अप्लाई कर दी। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान देना
कि हमारे पास जो x1 है, x1 पर टोपोलॉजी कौन सी है, x1 पर जो टोपोलॉजी है वो टो1 है, और x2 पर जो टोपोलॉजी है वो कौन सी है, टो2 है। तो x2 पर टोपोलॉजी टो2 है, तो जो x2 है वो किसका एलिमेंट होगा, यहाँ पर जो x2 है वो टो2 का एलिमेंट होगा टोपोलॉजी की फर्स्ट प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए, नाउ x2 बिलोंग्स टू टो2, टो2 एंड G1 H1 बिलोंग्स टू टो1। G1 H1 तो किसके एलिमेंट हैं, G1 H1 X1 के दो ओपन सबसेट हैं, तो ये किस में बिलोंग करेंगे, टो1 में, और X2 किस में बिलोंग कर रहा है, टो2 में। तो G1 क्रॉस X2 किस में बिलोंग करेगा, टो में, और H1 क्रॉस X2 भी किस में बिलोंग करेगा, टो में। देन G1 क्रॉस X2 and H1 cross X2 are two disjoint open subset of X। तो G1 क्रॉस X2 और H1 क्रॉस X2 क्या होंगे, X के दो डिस्जॉइंट ओपन सबसेट होंगे। अब ये क्यों होंगे, इस चीज़ को समझना। यहाँ पर हमारे पास जो G1 है वो टो1 में बिलोंग कर रहा है, जो X2 है वो टो2 में बिलोंग कर रहा है, और आपको पता है टो1 और टो2 का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्या है, टो है। तो G1 और X2 का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो किस में बिलोंग करेगा, टो में, और टो X पर एक टोपोलॉजी है। इसका मतलब ये हुआ कि G1 क्रॉस X2 जो है वो X का ओपन सबसेट है। ऐसे ही दूसरी कंडीशन क्या बन जाएगी, H1 क्रॉस X2 भी क्या होगा, टो में बिलोंग करेगा, इसलिए ये भी X का ओपन सबसेट है। तो ये दोनों X के दो ओपन सबसेट है, और दोनों क्या हैं, डिस्जॉइंट हैं। डिस्जॉइंट क्यों है, क्योंकि G1 और H1 कैसे हैं, डिस्जॉइंट हैं। तो यहाँ पर हमने ये लिखा है कि G1 क्रॉस X2 और H1 क्रॉस X2 दोनों X के दो ओपन सबसेट हैं। क्लियर यहाँ तक, ओके। तो यहाँ तक आपने लिख लिया, G1 क्रॉस X2 एंड H1 क्रॉस X2 आर टू डिस्टेंट ओपन सबसेट ऑफ X। अब ये दो X के डिस्टेंट ओपन सबसेट तो मिल गए। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि एक ओपन सबसेट X के एक एलिमेंट को कंटेन करता है, और दूसरा ओपन सबसेट X के दूसरे एलिमेंट को कंटेन करता है। तो अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे वो देखिए। अभी हमने लिखा था कि जो X1 है वो किस में बिलोंग कर रहा है, G1 में बिलोंग कर रहा है। तो देखो, बिकॉज X1 बिलोंग कर रहा है किस में, G1 में, एंड X2 बिलोंग करता है किस में, X2 बिलोंग करता है कैपिटल X2 में। देन तो X1 और X2 का ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग करेगा किस में, G1 क्रॉस X2 में। किस में बिलोंग करेगा, G1 क्रॉस X2 में। एंड सेम इसी टाइप से दूसरी कंडीशन हम क्या लिखेंगे कि Y1 बिलोंग करता है H1 में। ये हमने T2 स्पेस की डेफिनेशन से लिखा जो पहले हम लिख चुके हैं। Y1 बिलोंग करता है H1 में, एंड Y2 बिलोंग करता है X2 में। तो इन दोनों का ऑर्डर्ड पेयर किस में बिलोंग करेगा, Y1 और Y2 का ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग करेगा किस में, H1 क्रॉस X2 में, H1 क्रॉस X2 में। ठीक है, तो हमें यहाँ पर दो डिस्जॉइंट ओपन सेट मिल गए। एक डिस्जॉइंट ओपन सेट X1 X2 के ऑर्डर्ड पेयर को कंटेन करता है, और दूसरा डिस्जॉइंट ओपन सेट Y1 Y2 के ऑर्डर्ड पेयर को कंटेन करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो X टो है वो क्या है, T2 स्पेस है, और यही हमें प्रूफ करना था। तो लास्ट में लिख लेना, हैंस फॉर एनी डिस्टिंक्ट पेयर, एनी डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ X, या फिर इसको ऐसे लिखना, एनी डिस्टिंक्ट पेयर X1 X2 एंड Y1
y2 ऑफ x के दो डिस्टिंक्ट पेयर लिए थे हमने, और यहाँ पर इन दो पेयरों के लिए हमें क्या मिल गए, दो डिस्टिंक्ट ओपन सेट मिल गए। देयर एग्जिस्ट टू डिस्टिंक्ट ओपन सेट, और वो ओपन सेट कौन कौन है, G1 क्रॉस x2। पहला ओपन सेट कौन सा है, G1 क्रॉस x2, एंड दूसरा ओपन सेट कौन सा है, H1 क्रॉस x2। तो क्या लिखा, देयर एग्जिस्ट टू डिस्टिंक्ट ओपन सेट सच दैट। तो यहाँ दो डिस्टिंक्ट ओपन सेट हैं, और ये दो डिस्टिंक्ट ओपन सेट किस प्रकार के हैं, सच दैट। पहला जो ओपन सेट है वो किसको कंटेन कर रहा है, x1 x2 के ऑर्डर्ड पेयर को, एंड दूसरा जो ओपन सेट है वो y1 y2 के ऑर्डर्ड पेयर को कंटेन करता है। क्लियर, हैंस x2 इज T2 स्पेस। तो हमने x के दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट लिए, और हमें x के दो डिस्टिंक्ट ओपन सेट मिल गए, जो एक डिस्टिंक्ट ओपन सेट एक पेयर को कंटेन, एक एलिमेंट को कंटेन कर रहा है, और दूसरा जो डिस्टिंक्ट ओपन सेट है वो दूसरे एलिमेंट को कंटेन कर रहा है। तो इसका मतलब ये T2 स्पेस की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। तो दोनों ही कंडीशन में हमने ये प्रूफ कर दिया कि दो T2 स्पेस का जो प्रोडक्ट स्पेस होता है वो भी हमेशा कैसा होता है, T2 स्पेस होता है। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए। उसके बाद हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे वो भी प्रोडक्ट टोपोलॉजी का ही है, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसका स्टेटमेंट आप लिखेंगे थ्योरम, और नेक्स्ट थ्योरम का स्टेटमेंट है द प्रोडक्ट ऑफ टू सेकंड एक्जिम्स स्पेस, सेकंड एक्जिम्स स्पेस is a second एक्जिम्स स्पेस। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू सेकंड एक्जिम स्पेस इज ए सेकंड एक्जिम स्पेस। सेकंड एक्जिम स्पेस का मतलब होता है सेकंड काउंटेबल स्पेस, मतलब कोई भी दो सेकंड काउंटेबल स्पेस हैं तो उनका प्रोडक्ट स्पेस भी हमेशा क्या होता है, सेकंड काउंटेबल होता है। ये हमें इसमें प्रूफ करना है। ठीक है, जैसे पिछले वाले में हमने क्या प्रूफ किया था कि जो दो T2 स्पेस हैं उनका प्रोडक्ट स्पेस भी T2 स्पेस होता है। यहाँ पर हम प्रूफ करेंगे कि जो दो सेकंड काउंटेबल स्पेस होते हैं उनका प्रोडक्ट स्पेस भी क्या होता है, सेकंड काउंटेबल होता है। तो इस स्टेटमेंट को आप ऐसे भी लिख सकते हो, और करके द प्रोडक्ट ऑफ टू सेकंड काउंटेबल, प्रोडक्ट ऑफ टू सेकंड काउंटेबल स्पेस इज ए सेकंड काउंटेबल स्पेस। ये प्रूफ करना है। क्लियर, द प्रोडक्ट ऑफ टू सेकंड काउंटेबल स्पेस इज ए सेकंड काउंटेबल स्पेस। काफ़ी ये भी इम्पोर्टेंट थ्योरम है। अब इसको देखो कैसे प्रूफ करेंगे हम, इसको लिख लीजिए। अब इसके लिए हमें क्या लेना होगा, इसके लिए हमें सबसे पहले दो सेकंड काउंटेबल स्पेस लेने होंगे। तो लेट x1 to 1 and x2 to 2, x1 to 1 and x2 to 2 are two second countable space, second countable स्पेस। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या लिए, दो सेकंड काउंटेबल स्पेस लिए। अब इनका एक प्रोडक्ट स्पेस लेंगे, लेट x2 बी ए
प्रोडक्ट स्पेस वेयर x इक्वल टू x1 क्रॉस x2। क्लियर। तो यहाँ पर x1 टो1 और x2 टो2 ये दो क्या है अपने पास, ये दोनों सेकंड काउंटेबल स्पेस हैं और इनका जो प्रोडक्ट स्पेस है उसको हमने x2 से डिनोट किया है, जहाँ x क्या है, x1 और x2 का क्रॉस प्रोडक्ट है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें इस प्रोडक्ट स्पेस को सेकंड काउंटेबल स्पेस प्रूफ करना है। देन टू प्रूव दैट x2 इज सेकंड काउंटेबल स्पेस, तो क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि x2 जो है वो सेकंड काउंटेबल स्पेस है। अब सबसे पहले मैं आपको याद दिला दूं, सेकंड काउंटेबल स्पेस क्या होता है। कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस सेकंड काउंटेबल स्पेस होता है इफ़ देयर एग्जिस्ट ए काउंटेबल बेस, इफ़ देयर एग्जिस्ट ए काउंटेबल बेस फॉर टोपोलॉजी टो। ठीक है, कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस x2 सेकंड काउंटेबल स्पेस होता है यदि टोपोलॉजी टो का एक काउंटेबल बेस विद्यमान हो, मतलब एक ऐसा बेस हो जो काउंटेबल भी हो। ठीक है, तो आप अगली क्लास होने से पहले बेस और काउंटेबल की डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर उसको हम आगे सोल्व करेंगे। ठीक है, x2 को सेकंड काउंटेबल स्पेस प्रूफ करने के लिए हमें टोपोलॉजी टो का एक काउंटेबल बेस फाइंड आउट करना होगा। तो इस पर डिस्कस करेंगे हम अगली क्लास में। आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।